नमस्कार जी, हम आए हुए हैं छबिल्ली गांव में। हमारे साथ आज सरपंच अशोक जी हैं। आइए जानते हैं इनसे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार प्रधान जी। सबसे पहले मेरी अशोक सरपंच गांव छबिल्ली से सबको नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया है कि भाई मेरे गांव में सबसे पहले मेरा काम होगा कि गांव में एक शिक्षा के लिए सभी युवा और बच्चे को प्रेरित करना, क्योंकि सभी बच्चे राष्ट्र का धन स्कूलों में है, बैंकों में नहीं। क्योंकि बच्चे ही एक जागरूक होकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, गांव की कुछ मेन समस्याएं हैं, उनके लिए मैंने प्रस्ताव डलवाए हुए हैं। जैसे मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को बोला और मैं मंत्री जी से भी मिला हूँ इसके लिए कि मेरे गांव में सभी गलियां जो पक्की बनवाई जाए, क्योंकि वे जो पहले जो पाइपलाइन दमने से उनके सारी पाइपलाइन दमने के कारण वो जो टूट चुकी हैं उन्हें पुनः दोबारा बनाने का प्रयास किया जाए। और मेरे गाँव में जो स्ट्रीट लाइटें हैं वे भी पूरी तरह डैमेज हैं, मैंने उन्हें के लिए भी कोशिश की है। और बिजली विभाग से भी मिला हूँ, बिजली विभाग ने ये कहा कि भाई इनके लिए आपने परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं अभी कार्य जारी है मेरा। और मेरे गांव में साफ़ सफाई का, गलियों का साफ़ सफाई के लिए मैंने साफ़ सफाई भी कराई है गांव की। जो एक मेरा जो सबसे पहले मेरा गांव निर्मल गांव का जो दर्जा मिला था, मैं उसको कायम रखना चाहता हूं। और मेरे गांव में पानी की थोड़ी समस्या है। मेरे गांव में जो पानी जो है उसका खारीपन है। अभी तो पानी आता है मेरे गांव में, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत भारी समस्या है। इसीलिए मैं पानी के लिए भी मैं इसके लिए कुछ प्रयास करूंगा। अशोक जी, शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? मेरे गांव में शिक्षा व्यवस्था कुल मिलाकर अभी तक तो ठीक है, क्योंकि मेरे गांव के अभी काबिल युवा सरकारी रोजगार में लगे हैं, नौकरियों में लगे हैं। और काफ़ी बच्चे बाहर तक भी गए हुए हैं। और मेरी जो बेटियां हैं, गांव की बहन बेटियां हैं, वो भी शिक्षा में काफ़ी अच्छा नाम कमा रही हैं। गांव की जैसे सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, स्ट्रेंथ कितनी है? अच्छी स्ट्रेंथ है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि काफ़ी समय पहले मेरे गांव की जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी लो हो गई थी, यानी कि कुल मिलाकर 14-15 ही बच्चे बचे थे। अच्छा जी। ठीक है, हमें युवाओं ने मिलकर और हमारे गांव में जो टीचर आए थे उन्होंने सभी को मिलकर हर घर में जाकर और हर पेरेंट्स से मिलकर उन बच्चों की तादाद बढ़ाई। और हमने वहाँ एडमिशन करा के अभी स्कूल का हाल 60 के करीब बच्चे हैं। और भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि उनको और आगे बढ़ाया जाए। मतलब पेरेंट्स को जागरूक करोगे सरकारी स्कूल के प्रति? जी सर। खेलों की व्यवस्था गांव में कैसी है प्रधान जी? खेलों के लिए दरअसल मेरा एक छोटा सा गांव है, इसमें अभी बच्चे खेल कूद तो करते हैं, लेकिन मेरे गांव में स्टेडियम तो बन चुका, पर उसमें काफ़ी चीज़ें अभी अधूरी हैं। जैसे जिम का सामान तो आया था, वो भी आधा सामान आया था, और उसके लिए एक कोई विशेष प्रबंध नहीं था होने के कारण वो अभी भी स्कूल के कुछ कमरों में पड़ा है, जो अभी पूरी तरह डैमेज हो चुका है, वो भी उन्हें यूज करने के कारण। और मेरी कोशिश है कि मैंने उससे मंत्री जी से मिलकर एक कमरे का दोबारा पुनर्निर्माण किया जाए और उसमें उस सामान को रखवाया जाए। प्रधान जी, बात करते हैं यातायात की। यातायात की ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या होती है, तो आपके गांव में यातायात की कैसी व्यवस्था है? यातायात की ग्रामीण, मेरा गांव ऐसा है कि झज्जर से मेरा 15 किलोमीटर दूर है। तो मेरे गांव में यहाँ पर मेरे पहले एक बस आया करती, जो मेरी बहन बेटियाँ उसमें जाया करती थी। तो मेरे गांव में जो अभी एक पहले बस आया करती है, पर कोरोना काल में वो बंद हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी मिलके अधिकारी से उसको पुनः दोबारा किया जाए, ताकि मेरी बहन बेटियां जो स्कूल में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, वो निरंतर उनके लिए बस की सेवा मिलती रहे। गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो आपके गांव में किस तरह की व्यवस्था है? मेरे गांव में चिकित्सा प्रणाली के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि मैं कोई सीएचसी पीएचसी वगैरह कुछ नहीं है? सीएचसी मेरे गांव से कम 5-6 किलोमीटर माछुली गांव पड़ता है, उसमें है। अच्छा जी। चिकित्सा के लिए बड़ी परेशानी का कारण है। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे चिकित्सा को लेकर? मैं इसके लिए भी अधिकारियों से मिलकर और इसके लिए भी प्रयास करूंगा कि मेरे गांव में कोई डिस्पेंसरी हो, ताकि मेरा कई गांव आसपास में लगते हैं। हमने पीएचसी के मतलब आपके प्रयास है, गांव में पीएचसी तो जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि कई गांव लगते हैं, तो इसलिए मैं सोचूंगा कि यहाँ पे एक आसपास में यहाँ डिस्पेंसरी हो, जिससे कोई भी छोटी मोटी समस्या हो यहीं पर निपटारा हो जाए। कोई बैंक वगैरह की व्यवस्था बुजुर्गों की जैसी बात? हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे गांव में काफ़ी बुजुर्ग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते। अच्छा। 2,500 पेंशन है, जिसकी पेंशन निकलवाने के लिए एक टेम्पू
लेके जाते जो पर्सनल व्हीकल है वो 700-800 रुपये उसी पे लगा देते हैं। कहाँ पर जैसे मतलब पेंशन कहाँ मेरे पर? गांव की पेंशन जो झज्जर जाना पड़ता है उसके लेने के लिए, बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए झज्जर जाना पड़ता है जी? हाँ जी, बुजुर्गों को जाने के लिए झज्जर जाना पड़ता है जो काफ़ी परेशानी का कारण है। तो आपके प्रयास रहेंगे बैंक को लेकर? देखिए, मैं इसके लिए बैंक से मिला था, बैंक वालों ने ये बताया था कि भाई इसके लिए आप दूसरा अगर बैंक को अगर वो करोगे तो इसके लिए आपके बुजुर्गों की पेंशन 2 महीने के लिए बंद हो जाएगी और इसलिए बैंक चेंज करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप ना करें तो इसको यही ठीक रहेगा। मेरा कोशिश यही है, मैं भी कोशिश करूँगा अभी इसको भी बदलवा के मैं नज़दीक के किसी ग्रामीण बैंक में लेके आऊँ। बहुत बढ़िया जी। तो हमारे साथ आज सरपंच जी थे अशोक कुमार छबीली गांव से, जिन्होंने गांव की अनेक समस्याओं पर चर्चा की और बताया कि बैंकों की समस्या और चिकित्सा संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या आदि समस्याएं बताई। इसके बारे में प्रधान जी दिन रात लगे रहते हैं और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि अधिकारियों से भी मिल चुके हैं इन समस्याओं के बारे में और इन ग्रामीणों के इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। अब उनका समाधान करवाने की दिन रात कोशिश करते रहते हैं और राजनेताओं से भी मिलते रहते हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी और सभी ग्रामीणों का अभी छबीली गाँव का धन्यवाद।